हरिओम। इस वीडियो में हम सप्तमी कक्षा का चतुर्थ पाठ हास्य कवि बाल सम्मेलनम उसका हिंदी सरलार्थ हम कर चुके हैं और उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है उच्चारण कुरुदा, यानी उच्चारण कीजिए। तो उच्चारण करना है ऊपरी मतलब ऊपर, अधा मतलब नीचे, ऊंचे मतलब जोर से, नीचे मतलब धीरे से, बही मतलब बाहर, अलम मतलब बस पर्याप्त, कदापि मतलब कभी भी, अंतः मतलब अंदर, पुनः मतलब फिर से, कुत्र मतलब कहाँ, कदा मतलब कब, एकदा मतलब एक बार। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयेत, यानी इसमें से शब्दों को चुनकर वाक्य बनाने हैं मंजूषा से। तो बनाइए। वृक्षस्य खगा वसंती, वृक्ष पक्षी रहते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं? वृक्ष पर, तो ऊपर रहते होंगे। ठीक है, तो ऊपरी। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा ऊपरी। आगे है अविवादेन, झगड़ा मत करो, बस करो, तो अलम विवादेन, ये यहाँ पर आ जाएगा। आगे है वर्षा काले गृहात मा गच्छ, वर्षा के समय घर से मत जाओ, तो मतलब बाहर मत जाओ। ठीक है, बही। ठीक है, तो आगे है मंचस्य श्रोतारा उपविष्टा सन्ति, मंच के मतलब श्रोता बैठे हुए थे। श्रोता कहाँ बैठे हुए थे? नीचे। ठीक है, मंचस्य अधः, मंच के नीचे श्रोता बैठे हुए थे। छात्रा विद्यालय से प्रवेशन्ति, छात्रा विद्यालय के प्रवेश करते हैं, तो अंदर। ठीक है, अंतः मतलब अंदर, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर भर देना। चलिए अशुद्धम पदम, पदम चुनता, अशुद्ध पद चुनना है। तो इसमें गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। इसमें धावन्ति सही बनता है, पृच्छन्ति सही बनता है, यच्छन्ति सही बनता है, गमंती नहीं बनता। क्या बनता है? गच्छन्ति बनता है। तो इसमें अशुद्ध पद क्या है? गमंती। ठीक है, आगे रामेण गृहेण सर्पेण गजेण, तो यहाँ पर जो है इनमें से रामेण भी सही है क्योंकि ण होता है, गृहेण में भी ण बन जाता है, सर्पेण में भी ण, लेकिन गजेण में ण नहीं बनता, गजेन बनता है। क्या बनता है? गजेन। ठीक है, तो ये शुद्ध है। आगे है लतया बालकया रमया निशया। अब लतया भी ठीक है, लता का बनता है, रमा का रमया बनता है, निशा का निशया बनता है, लेकिन मातृ होता है मूल शब्द। ठीक है, मातृ का मात्रा बनता है तृतीया में, मातया नहीं बनता। तो इसमें क्या है? मातया, मातया, ये अशुद्ध शब्द है। आगे लते रमे माते प्रिय, इसमें भी क्या है? माते ही अशुद्ध है। ठीक है, इनके जैसा रूप नहीं चलता। लिखति गर्जती फलती सेवती, इसमें लिखती ठीक है, गर्जती ठीक है, फलती ठीक है, लेकिन सेवती जो रूप है वो सेवते बनता है, आत्मनेय पद का रूप है, तो इसमें ये सेवते बनता है, इसमें सेवते बनेगा, सेवते, तो ये अशुद्ध है, तो सेवते इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। समानार्थक पद पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो प्राप्य, प्राप्त करके, तो इसका होगा लब्धवा। कुशलाह, कुशल, इसका मतलब होगा दक्ष। ठीक है, हर्ष से, खुशी का, तो प्रसन्नतायाः, इसमें होगा देह से, शरीर का, तो शरीरस्य, और वैद्य मतलब चिकित्सक। ठीक है, तो चिकित्सक। चलिए आगे मिलते हैं। आगे प्रश्न पूछ रखे हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखिता, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो इसमें पहले का मंचे कति बालक कवयः उपविष्टा सन्ति, मंच पर कितने बालक कवि बैठे हुए थे? तो चत्वारः, चार बैठे हुए थे। कति की जगह क्या जाएगा? चत्वारः। के कोलाहलम कुर्वन्ति, शोर कौन कर रहे थे? तो कौन कर रहे थे? श्रोतारः। ठीक है, आगे है गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, गजाधर किसको लेकर काव्य प्रस्तुत करता है? आधुनिक वैद्य को। ठीक है, आधुनिकम वैद्यम, यानी आधुनिक डॉक्टर को ले के ऊपर वो अपनी कविता सुनाता है। ठीक है, चलिए आगे है तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, पेटू किसके ऊपर हाथ फेरता है? तो अपनी तुंद के ऊपर, तो तुंदस्य। ठीक है, तुंदस्य उपरि, तुंदस्य, कस्य की जगह तुंदस्य। आगे है लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या प्राप्त हो जाता है? तो वो कहता है ना कि लोक में शरीर तो बार बार प्राप्त हो जाते हैं लेकिन दूसरे कान प्राप्त नहीं होता, तो क्या होगा? शरीराणि, शरीराणि, शरीराणि।
आगे है किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए, तो क्या करके पीना चाहिए, ऋणम कृत्वा। उसमें बताया है ना कि उधार लेकर घी पियो और मौज मारो, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे एक कहानी दी हुई है। तो इसमें पहले है कि पुरा एकस्य नृपस्य एकः, पहले एक राजा का एक प्रिय वानर था, ठीक है, इसमें नंबर 1 में ये आएगा। पहले एक राजा का एक प्रिय वानर था। एकदा नृपः, एक बार राजा, आसित, क्या किए हुआ था, सोया हुआ था, तो इसमें ये आ जाएगा, यानी एक बार राजा सोया हुआ था, सुप्तः आसित। वानरः, वानर जो है वो व्यजनेन तम अविजयत, पंखे से उसको हवा झोल रहा था, ठीक है। आगे है तदेव एका, तभी एक निरपस्य नासिकायाम उपविष्टा, यानी तभी एक मक्खी, तो एक मक्खी यहाँ पर आएगा, तभी एक मक्खी निरपस्य नासिकायाम, राजा की नाक पर उपाविशत मतलब बैठ गई, तो ये यहाँ पर आएगा। यद्यपि वानरः, यद्यपि वानर ने वारम वारम ताम व्यजनेन ताम निवारयति समय, यद्यपि वानर उसको बार बार पंखे से हटा रहा था, तथापि फिर भी सा पुनः पुनः, फिर भी वह बार बार निरपस्य राजा की उपस्थिति में बैठ जाती थी। कहाँ पर, नासिकाया में, वह बार बार राजा की नास पर ही बैठ जाती थी। अंते सह मक्षिकाम हंतुम, अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए किससे प्रहारम अकरोत, प्रहार किया, किससे, तलवार से, ठीक है, खड्गेन, खड्गेन प्रहारम अकरोत, उसने तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डी, मक्खी तो उड़कर कहाँ चली गई, दूर गई, ठीक है, दूरम गता, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण, लेकिन तलवार के प्रहार से निरपस्य नासिका अभद, राजा की नास छिन्ना मतलब कट गई, क्योंकि उसने नाक पर वो मक्खी बैठी थी तो तलवार चलाई तो वो मक्खी तो उड़ गई, लेकिन वो नास पर तलवार लगी, उसकी नाक पर लगी जाकर, तो नाक कट गई। अतः उच्चते, इसलिए कहा गया, मूर्ख जन ही सह, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता नौचिता, मित्रता सही नहीं है, ठीक है, इसलिए मूर्ख लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। ये इसकी कहानी का है, कहानी का मतलब शिक्षा, कहानी की शिक्षा। तो आगे विलोम पद है। विलोम पद में क्या है, यानी विलोम उल्टे शब्द, विप्रिय शब्द। तो अधः का मतलब नीचे, तो इसकी क्या होगा, ऊपरी। अंतः मतलब अंदर, तो अंतः का बही, बाहर। दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि वाला, सुबुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि वाला। उच्चई का विलोम होगा नीचे, और दुर्लभ का होगा सुलभ। तो ये आपका अभ्यास था चतुर्थ पाठ का। मुझे आशा आपको समझ आ गया होगा, तो इसे अपनी कॉपी पर उतारें, ठीक है। आपका दिन शुभ हो।